मां भगवती मानव कल्याण संगठन के नेतृत्व में नशा मुक्ति सद्भावना पदयात्रा का हुआ आयोजन। केंद्रीय अध्यक्ष और महासचिव हुए शामिल। मां भगवती मानव कल्याण संगठन और सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्ति सद्भावना पदयात्रा का शनिवार को आयोजन संपन्न हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य सागर जिले को शराब और नशा मुक्त बनाना है। इस नशा मुक्ति पदयात्रा में मां भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष बहन पूजा शुक्ला, केंद्रीय महासचिव अजय अवस्थी और सिद्धाश्रम चेतना अरुणी सहित संगठन की माताएं, बहनें और पुरुष हजारों की संख्या में शामिल हुए। यात्रा मानुअल स्कूल से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट, सिविल लाइन चौराहा, गोपालगंज बस स्टैंड, कोतवाली, तीन बत्ती, जामा मस्जिद, राधा तेराहा, स्टेशन रोड और डिम्बल पेट्रोल पंप सहित अन्य मार्गों से निकाली गई, जिसका समापन इमानुअल स्कूल मैदान में हुआ। वहीं आयोजकों ने सभी से इस नशा मुक्ति अभियान में शामिल होकर सफल बनाने की अपील की। निश्चित रूप से भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा पूरे भारत में नशा मुक्त परिवार खुशहाल भारत को लेकर ऐसी पदयात्रा निकालता रहता है और इसका उद्देश्य ये कि सागर संभाग में भगवती मानव कल्याण संगठन में लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को नशा मुक्त किया है और 2000 पंचायतों गाँव को नशा मुक्त किया है। पूर्णतः शराबबंदी बैन किया है। उसमें ये मांग है, ये हमारी भी मांग है इस रैली के माध्यम से सरकार के कम से कम सागर संभाग से वो शुरू करें, सागर संभाग को पूर्णतः नशा मुक्त घोषित करें। इस रैली का उद्देश्य तो इस रैली के नाम में ही मिल जाता है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि ये नशा मुक्ति जन जागरण पदयात्रा निकाली गई है। मतलब कि हमारा साफ संदेश है कि हम समाज को नशा मुक्त करना चाहते हैं। और आपने देखा कि जितने पीछे जो हमारे 15-20 हज़ार लोगों की जनता थी, वो पूरी सागर संभाग की जनता है और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे सागर संभाग को नशा मुक्त किया जाए और हमारे युवाओं का जीवन बचाया जाए। क्योंकि हम सभी को जानकारी है कि अपराध की मूल जड़ जो है नशा ही है। जब तक हम नशे से मुक्त नहीं करेंगे अपने समाज को, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे आगे आने वाला युवा अपराध की ओर बढ़ता चला जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जहां हम ये दावा करते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारा जो देश है वह सोने की चिड़िया बनेगा, हमारा देश आध्यात्मिक गुरु बनेगा, तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये हमारे विवेक शक्ति की बात है, जानकारी की बात है कि कोई भी आध्यात्मिक गुरु नशा नहीं करता है, नशा रूपी जहर का पान नहीं करता है। तो अगर हमें अपने देश को आध्यात्मिक गुरु बनाना है तो निश्चित रूप से समाज को नशा मुक्त करना ही होगा। देखिए, हमारी योजनाएं तो काफ़ी सालों से चल रही हैं और इसी संदर्भ में आपके ही सागर संभाग में 1000 से अधिक गांवों में नशा मुक्ति गांव घोषित किए गए हैं। पूर्णतया नशा को बंद किया गया है उन गांवों से। और इसकी जानकारी मीडिया को मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे से है। और जिस तरह से मीडिया के भी कई बंधु हैं जो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ में पूरी महिलाएं, पूरा समाज हमारा लड़ाई लड़ रहा है कि हमें किसी तरह की, जैसे हमारी महिलाएं मांग करी है कि हमें बहना योजना, लाडली योजना, सुकन्या योजना, किसी तरह की योजनाएं आप हमारे लिए ना चलाएं, लेकिन सिर्फ एक योजना अगर आप चला देते हैं तो हम पूरी तरह से आपके समर्थन पे रहेंगे। और वह सिर्फ ये कि हमारा जो संभाग है, हमारा जो गाँव है, हमारा जो जिला है, उसको नशा मुक्त घोषित किया जाए। क्योंकि एक तरफ सरकारें 2000-3000 अकाउंट में महिलाओं के डाल रही है और उससे कहीं अधिक उनके पति नशे में पैसे गंवा रहे हैं। तो इससे क्या लाभ हुआ, इससे क्या लाभ महिलाओं को मिल रहा है ना। तो योजनाएं दो तरफा नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैंने अभी उसी के विषय में जानकारी दी कि महिलाओं की मांग ही यही है कि हम ये योजनाएं जो चला रहे हैं महिलाओं के लिए ही चला रहे हैं, महिलाओं के हित के लिए ही चला रहे हैं ना। हम मंच से क्या दावा करते हैं कि हम बहनों के साथ हैं, है ना। ये जो योजना है हमारी बहनों के लिए, लेकिन बहनें क्या मांग कर रही हैं वो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं। बहनें बार बार ये मांग कर रही है कि आप हमको जितनी योजनाएं दे रहे हैं वो तो हमारे पास तक पहुंच ही नहीं पा रही है, उससे भी हमको नुकसान हो रहा है। क्योंकि जगह जगह पे जो शराब की दुकानें खुलवाई जा रही हैं उससे हमारे बच्चे जाके, आज आप देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे नशे में घिरते चले जा रहे हैं। घर वालों को पता ही नहीं चलता, उनके माता पिता को पता नहीं चलता, वो बुरी संगत पे पड़ के आज नशे की दुकान में, मैं स्वयं कभी निकलती हूँ रोडों में, देखती हूँ कि बहुत कम उम्र के बच्चे शराब की दुकान पे खड़े हैं, शराब ले रहे हैं, किसी तरह की कोई पाबंदी है ही नहीं। तो हमारा युवा जो नशे में ग्रसित होता चला जा रहा है। महिलाएं बार बार ये मांग कर रही हैं कि हमारे बच्चों को नशे से मुक्त करो, हमारा बच्चा नशा ना करे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि नहीं, बिल्कुल लगातार जारी रहेगी, जारी थी और आगे भी जारी रहेगी। और जैसा कि हमारे गुरुदेव भगवान परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा है कि हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हम समाज को विकास के मार्ग पे बढ़ाएं, सुव्यवस्थित संस्कारी समाज का निर्माण कर सके। और उसके लिए ये आवश्यक है कि हम समाज को नशा मुक्त करें। लेकिन ये जो जनता जो है, जो आपको सत्ता पर बिठाल रही है,
वही जनता आपसे मांग कर रही है कि आप हमारे संभाग को नशा मुक्त करो। लेकिन अगर आप उसको नशा मुक्त नहीं करते हो तो जैसा कि हमारे गुरुदेव भगवान ने भी कहा है कि इतनी बड़ी जो जनता है वो आगे आपको जवाब देगी।